योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित व्याख्यान माला के पतंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का आज 57वां पाठ है। पाठ हेतु गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी उपस्थित है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा अन्य सभी प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। धन्यवाद। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले के बारे में पढ़ा था और ये बतलाया गया था कि पृथ्वी आदि जो 5 महाभूत है, उन 5 महाभूतों की जो विविध अवस्थाएं हैं, विविध जो उसके स्वरूप है, भिन्न भिन्न स्वरूप है, तो उनमें जब कोई संयम करते हैं योगी, उस संयम से प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है उसी का नाम है भूतजय नामक सिद्धि। और इसी सिद्धि को बतलाने के लिए सूत्रकार ने कहा था, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः। पृथ्वी आदि जो महाभूत है उनका एक स्थूल स्वरूप होता है जो कि हमारे लिए इंद्रिय गोचर होता है, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उस स्वरूप को देख सकते हैं, तो जो कि आकार आदि धर्मों से युक्त होता है, ऐसा उसका स्थूल स्वरूप होता है। और उसका जो सामान्य है वो क्या है, जैसे मूर्ति अर्थात वही कठोर वो होना, स्नेह द्रव्य ये जैसे जल का है, और उष्णता जैसे अग्नि का है, और प्रवहनशीलता ये वायु का सामान्य स्वरूप है, और अवकाश प्राप्ति यह आकाश का सामान्य स्वरूप है। तो ये स्थूल सूक्ष्म स्वरूप, और उससे जो इन भूतों का जो सूक्ष्म स्वरूप है, स्थूल और सामान्य स्वरूप, और इन भूतों का जो सूक्ष्म स्वरूप है भूतों का पंच तन्मात्र। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो शब्द तन्मात्र है, ये क्रमशः आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन पंच महाभूतों का सूक्ष्म स्वरूप है। वो सूक्ष्म स्वरूप और उसका जो अन्वय रूप है, अन्वय स्वरूप है, वो अन्वय स्वरूप क्या है, सत्व गुण रजोगुण एवं तमोगुण, ये तीनों गुण ही उसका अन्वय स्वरूप है। क्योंकि सभी भौतिक स्थितियों में ये तीनों गुण जो हैं, इनमें इन पंच महाभूतों में अनुस्यूत रहते हैं, इस कारण से ये तीनों गुण जो हैं उसका अन्वय रूप है। जो भूत है वो गुणों से संबद्ध है, गुणों से अन्वित है, इस कारण से ये इसका अन्वय रूप है। और अर्थवत्व जो है, भोगापवर्ग रूप जो प्रयोजन है, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन, तो अर्थवत्ता अर्थात प्रयोजनवत्ता जो है, प्रयोजन क्या है, भोग, पुरुष का भोग और अपवर्ग, तो ये जो है उसका इन 5 महाभूतों का ये 5वां स्वरूप है। इस प्रकार से इन 5 महाभूतों के जो ये 5 स्वरूप है, इन 5 स्वरूपों में किया गया जो संयम है, उस संयम से भूतजय अर्थात 5 महाभूतों पर जय की प्राप्ति होती है, और अर्थात ये पंच महाभूत इनके वशीभूत हो जाते हैं, इनके वश में होते हैं। तो इस प्रकार से जो भूतजय नामक सिद्धि है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके पश्चात इस भूतजय नामक जो सिद्धि है, उस सिद्धि से होने वाला
जो सिद्धि है वो क्या है, वो बताया था। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपद धर्मान अभिघातश्च। ततः माने उन उससे, अर्थात भूत जय नामक जो सिद्धि है उससे अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं, भूत जैसे अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां प्राप्त होती है। और अणिमा आदि सिद्धियों के प्राप्त होने पर तब फिर क्या होता है, काय संपत्ति। काय संपत्ति माने शरीर संपत्ति। शरीर संपत्ति के बारे में उसके आगे वाले सूत्र में ये बतलाया गया था कि रूप लावण्य बलवत्व वज्र संहनत्वानि काय संपत्ति। रूप है और लावण्य है और बल है और वज्र के समान सुदृढ़ होना, अंग का विन्यास होना, ये जो है काय संपत्ति कहलाता है, शरीर संपत्ति है। तो ये इसकी प्राप्ति होती है। अर्थात जो योगी का जो शरीर है वो कांतिमान हो, दर्शनीय हो जाता है, कांतिमान हो जाता है, अतिशय बलवान हो जाता है और वज्र के समान उनका शरीर जो है सुदृढ़ हो जाता है। तो इस प्रकार ये इस भूतजय नामक सिद्धि से ये सब सिद्धियां प्राप्त होती है। इनके बारे में उस सूत्र में बताया गया। और काय संपद और धर्मान अभिघातश्च, धर्मान अभिघातश्च अर्थात जो धर्मों से अबाधितत्व जो है सिद्ध हो जाती है, ये बातें इस सूत्र में बताई गई। और अगले वाला जो सूत्र है अभी अभी जिसका मैंने उच्चारण किया, उसके द्वारा जो काय संपत्ति है उसके स्वरूप को बतलाया गया। और बतलाने के पश्चात आज हम लोग को जो पढ़ना है, ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रिय जया। ये जो 5 महाभूत है, उन 5 महाभूतों के 5 स्वरूप में संयम करने से होने वाली सिद्धि को बतलाने के पश्चात अब इंद्रियों के सभी स्वरूपों में, इंद्रियों के भी 5 स्वरूप है, इंद्रियों के जो 5 स्वरूप है उन 5 स्वरूप में किए गए जो संयम है, उस संयम प्राप्त होने वाली सिद्धि का जो स्वरूप है उसको इस सूत्र में बतलाया जा रहा है। सूत्र है ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमात् इंद्रिय जया। तो उसमें ये बताया गया इंद्रियों का जो स्वरूप है वो क्या है, उसको पहले बताते हैं। ग्रहण स्वरूप, ग्रहण स्वरूप के विषय में ये कहते हैं कि ग्रहणात्मक उसका जो स्वरूप है, गृह्यते अनेन इति ग्रहणम। इंद्रिय जो है, इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण होता है, इसीलिए इंद्रिय जो है, इंद्रिय का प्रथम जो स्वरूप है वो प्रथम स्वरूप वो ग्रहणात्मक स्वरूप है। इंद्रिय का प्रथम स्वरूप ग्रहणात्मक स्वरूप है। और जो विषयाभिमुख जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो व्यापार है वही व्यापार उसका वो ग्रहण स्वरूप है। क्योंकि इंद्रिय ही, इंद्रिय के द्वारा ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो विषय है उन विषयों का ग्रहण होता है। तो ये ग्रहणात्मक स्वरूप ये स्वरूप हुआ। दूसरा जो स्वरूप है वो अस्मिता स्वरूप है। अस्मिता स्वरूप जो है वो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां उत्पन्न कहाँ से होती है? सांख्य जब हम पढ़ते हैं तब हमको ये ज्ञात होता है कि अहंकार के 2 स्वरूप, अहंकार के यूं तो 3 स्वरूप है, सात्विक राजस एवं तामस। तो उसमें जो अहंकार का जो सात्विक स्वरूप है उससे जो है इंद्रियों की सृष्टि होती है। तो इसीलिए इंद्रियां सात्विक अस्मिता के ही विकार है, सात्विक अस्मिता के विकार है। तो क्योंकि जो कार्य है वो कारण के द्वारा अनुप्रविष्ट होता है, इसलिए अस्मिता ही इंद्रियों का तीसरा जो है वो स्वरूप है। और अन्वय स्वरूप उनका क्या है?
तीनों गुण जो है समस्त इंद्रियों से चूंकि अन्वित है, क्योंकि ये सब त्रिगुणात्मक है, इंद्रियां भी त्रिगुणात्मक है, तीनों गुण जो है सभी इंद्रियों से अन्वित रहते हैं, सभी इंद्रियों में अनुस्यूत रहते हैं। इस कारण से यह जो है वो इंद्रियों का वो अन्वय स्वरूप है। और अर्थवत्व जिस प्रकार भूतजय के समय भी हम लोगों ने जो पंच महाभूत है उनका जो अर्थवत्व है, वो अर्थवत्व क्या है? पुरुष को भोगापवर्ग प्रदान करना, भोगापवर्ग के प्रति साधन होना। तो क्योंकि इंद्रिय रूप में अभिव्यक्त तीनों गुणों में ये अभिव्याप्त जो पुरुष की भोगापवर्गार्थता, पुरुष की भोग एवं अपवर्ग के लिए ही इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि इंद्रियां जब तत्त विषयों के आकार में आकारित होकर के होती है, तब वो समय तदाकार आता है, और वही पुरुष का जो है भोग है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए वो भोग प्रदान करना पुरुष को, और तत्पश्चात अपवर्ग प्रदान करना, ये चूंकि उसका प्रयोजन है। तो ये जो अर्थवत्व है, ये अर्थवत्र, ये इसका पांचवा स्वरूप है। इस प्रकार इंद्रियों के जो ये पांचों स्वरूप है, इंद्रियों के इन पांचों रूपों में किया गया जो संयम है, उनमें किया गया जो संयम है, उस संयमाद इंद्रिय जय, इंद्रिय जय नामक, अर्थात इंद्रिय इनके वशीभूत हो जाते हैं, इंद्रियों पर इंद्रियों के ये स्वामी बन जाते हैं। ये सिद्धि इससे प्राप्त होती है, इसको ये बतलाया गया। अब हम भाष्य देखें। भाष्यकार कहते हैं सामान्य विशेषात्मा शब्दादिर ग्राह्य, सामान्य विशेषात्मा शब्दादि ग्राह्य। सामान्य विशेषात्मा शब्दादि का तात्पर्य क्या है? सामान्य विशेषात्मा, यह हम पहले भी शब्द पूछ चुके हैं कि प्रत्येक जो विषय है, प्रत्येक जो पदार्थ है, उसके दो स्वरूप होते हैं, एक सामान्य स्वरूप और एक विशेष स्वरूप। तो सामान्य एवं विशेष का जो समुदाय रूप है वो शब्दादि है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये जो पांचों विषय है, ये पांचों विषय सामान्य विशेषात्मा, अर्थात सामान्यम च विशेषस्य इति सामान्य विशेषौ तो आत्मा जस्य अचौ असौ सामान्य विशेषात्मा शब्दादि विषय। शब्द आदि विषय जो है वो सामान्य विशेषात्मक होता है, उसका एक सामान्य स्वरूप भी होता है, एक विशेष स्वरूप भी होता है। इसीलिए शब्द आदि जो है सामान्य विशेषात्मा है, और वही ग्राह्य होता है, इंद्रियों के द्वारा वो ग्राह्य होता है। शब्दादिर ग्राह्य, ग्राह्य अर्थात इंद्रिय ही ग्राह्य, इंद्रियों के द्वारा गृहीत होने वाले ये होते हैं, इसीलिए ग्राह्य कहलाते हैं। और तेषु तेषु इंद्रियाणाम वृत्तिर ग्रहणम, ग्रहण क्या है? तेषु इंद्रियाणाम वृत्ति, तेषु अर्थात तेषु ग्राह्येषु विषयेषु, वे जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप ग्राह्य विषय है, उन ग्राह्य विषयों में जो इंद्रियाणाम, जो हमारी इंद्रियां हैं, पांचों जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की जो वृत्ति है अर्थात व्यापार है, व्यापार आलोचन रूप जैसे व्यापार है चक्षु आदि इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा प्रथमतः आलोचन होता है। तो इसीलिए इंद्रियों के द्वारा जो अंतःकरण का विषय है, आकार में जो परिणाम है, उसी परिणाम को आलोचन या आलोचनात्मक वृत्ति कहा गया है। तो इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण का विषयाकारित परिणाम ही वो आलोचन है या वृत्ति है, इसी को कहा गया है। इसमें इंद्रियाणाम, इंद्रियों के वृत्ति, और उसी वृत्ति को क्या कहते हैं? ग्रहणम, उस वृत्ति को कहते हैं ग्रहण। तो इस प्रकार ग्राह्य और ग्रहण दोनों पदों की ये इसमें व्याख्या कर दी। तो क्योंकि ग्राह्य के बिना ग्रहण का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए ये कहा
कि ग्राह्य को पहले बतलाया और ग्राह्य को बतलाने के पश्चात ग्रहण को बतलाया। न च सामान्य मात्र ग्रहणाकारम। अब उसके बाद ये बता रहे हैं और माने तच्च, और वो जो इंद्रियकृत जो ग्रहण है, वह जो ग्रहण है सामान्य मात्र ग्रहणाकारम। न च सामान्य मात्र ग्रहणाकारम, अर्थात सामान्य मात्र ग्रहणाकार विषय के सामान्य के ग्रहण रूप का ही न माने नहीं होता है। इंद्रियेन अनालोचितः, अर्थात इंद्रियों के द्वारा आलोचित जो न किया गया हो, इंद्रिय के द्वारा जिसका आलोचन न हुआ हो, उसको कहेंगे इंद्रियेन अनालोचितः। ऐसा जो ग्रहण माने इंद्रियों के द्वारा जिसका ग्रहण न किया गया हो, ऐसा अनालोचित जो विषय है, वह जो सविषय विशेष, वह जो विषय विशेष है, वो क्या होता है? कथम अनालोचितः सविषय विशेष इंद्रियेन मनसा अनुव्यवसीयेत इति। इंद्रियों के द्वारा जो अनालोचित है, इंद्रियों के द्वारा जो गृहीत नहीं है, ऐसा जो विषय विशेष है, उस विषय विशेष का मनसा माने मन के द्वारा, चित्त के द्वारा कथम किस प्रकार से अनुव्यवसीयेत, कथम गृह्येत, अनुव्यवसीयेत माने गृह्येत, वो कैसे गृहीत हो सकता है? जो इंद्रियों के द्वारा विषय आलोचित न हो, उस अनालोचित विषय का अंतःकरण के द्वारा ग्रहण कैसे हो सकता है? अंतःकरण के द्वारा वे विषय गृहीत कैसे हो सकता है? इसी को वही बता रहे हैं कि कथम अनालोचित विषय विशेष इंद्रियेन मनसा, मनसा और इंद्रियेन अनालोचित, इंद्रिय के द्वारा जो अनालोचित विषय विशेष है, वो कथम मनसा अनुव्यवसीयेत, मन के द्वारा कैसे जो है गृह्येत, अनुव्यवसीयेत माने गृह्येत, मन के द्वारा किस प्रकार वो गृहीत हो सकता है? क्योंकि ऐसा मानने पर कोई जो अंध व्यक्ति है या बहरा है, वो अंधत्व बधिरत्व आदि सिद्ध ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि अंतःकरण के द्वारा ही जब विषय गृहीत हो, इंद्रिय के द्वारा आलोचित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जिस रूप का ग्रहण नहीं किया गया है, उसको अगर अंतःकरण के द्वारा गृहीत कर लिया जाए तो अंधत्व सिद्ध नहीं होगा। फिर श्रवणेन्द्रिय के द्वारा, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो अनालोचित शब्द है, उसका ग्रहण अगर केवल अंतःकरण के द्वारा हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो बधिरत्व भी सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर इंद्रियालोचन विषय के सामान्य तो इसीलिए ये प्रथम जो स्वरूप है इंद्रियों का, वो इंद्रियों का प्रथम स्वरूप बतलाने के पश्चात अब इंद्रियों का जो दूसरा स्वरूप है, वो दूसरा स्वरूप बतला रहे हैं। इनका दूसरा स्वरूप क्या है? उसको कहते हैं स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व सामान्य विशेषयोर अयुत सिद्धा वयव भेदानुगत समूह द्रव्यम इंद्रियम। ये कह रहे हैं स्वरूपम पुनः, और इनका जो स्वरूप है वो यह है कि प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य, जो बुद्धि सत्व है प्रकाशात्मा है, अर्थात प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा विषयों का प्रकाशन होता है, तो इस कारण से इंद्रियों के द्वारा ही बुद्धि जो है विषयों का प्रकाशन करती है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य प्रख्यारूप, जो प्रख्यारूप है, प्रवृत्ति रूप है और स्थिति रूप है, इसलिए प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशील है। ऐसा जो हमारा बुद्धि सत्व है वो प्रकाशात्मा है, उसके द्वारा विषयों का प्रकाशन होता है। इसीलिए
सामान्य विशेषयोः अयुत सिद्धा अवयव भेदानुगत। सामान्य विशेषयोः अर्थात प्रकाशत्व रूप जो सामान्य उसका स्वरूप है, और नियत तत्तद रूपादि जो विषयत्व है वो है विशेष शब्द के द्वारा, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द रूप जो विशेष है उसका, और जो त्वगिंद्रिय है उसके द्वारा स्पर्श रूप विशेष का, और चक्षुरेंद्रिय के द्वारा रूप आदि जो विषय है उस विशेष का, और जो रसनेन्द्रिय है उसके द्वारा रस का, और घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का। इस प्रकार से तत्त इंद्रिय के द्वारा नियत जो विषय है उन विषयत्व नामक विशेषों के अयुत सिद्धा अवयव भेदानुगतः। अयुत सिद्ध माने अपृथक सिद्ध, जो अवयव भेदों से जो अनुगत है, ऐसे जो समुदाय है, समूह है, उसी समूह को द्रव्य नाम से कहा गया है, द्रव्य है, और वही क्या है, इंद्रियम, वही द्रव्य जो है इंद्रिय है। तो तेषाम तृतीयम रूपम अस्मिता लक्षणो अहंकारः। तेषाम माने तेषाम इंद्रियाणाम, उन इंद्रियों का तृतीयम रूपम, तीसरा जो स्वरूप है, तीसरा जो रूप है वो अस्मिता लक्षणो अहंकारः। अस्मिता लक्षणः, अस्मिता नामक जो अहंकार है वही अहंकार उनका तीसरा स्वरूप है। अस्मिता लक्षणः, ये जो विशेषण है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जो अभिमान स्वरूप है, अभिमान नामक जो वृत्ति है उसको नहीं समझना चाहिए। यहाँ जो है अस्मिता, हम अस्मि इत्याकारक जो बोध जिसमें होता है, ऐसा जो अस्मिता लक्षण जो अहंकार है वो इसके द्वारा गृहीत होता है, इसीलिए अस्मिता लक्षण कहा। अस्मिता लक्षण अहंकार, अस्मिता लक्षण जो अहंकार है वो फिर तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषाः, तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषाः, तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषाः, अर्थात सामान्य भूत इस अहंकार के इंद्रियाणि विशेषाः, विशेष ही जो है वो इंद्रिया, इंद्रियाणि विशेषाः माने विशेषाः इंद्रियाणि, जो विशेष है सामान्य भूत इस अहंकार के जो विशेष है वही जो है इंद्रियां हैं। जैसे विशेष रूप जो है वो भूतों के समान वो तन्मात्र है, विशेष भूत इंद्रियों का सामान्य अस्मिता है, इसलिए अहंकार भी इंद्रियों का सामान्य होने के कारण अहंकार भी अस्मिता लक्षण जो अहंकार है वो अस्मिता लक्षण अहंकार भी इन इंद्रियों का एक तीसरा जो है वो रूप है, इसको बतलाया। अब जो उसका चतुर्थ रूप है उस चतुर्थ रूप को बतला रहे हैं। चतुर्थम रूपम व्यवसायात्मकाः प्रकाशक क्रिया स्थितिशीला गुणा जेषाम इंद्रियाणि साहंकाराणि परिणामाः। अब ये बताते हैं चतुर्थम रूपम व्यवसायात्मकाः, चतुर्थम रूपम अर्थात इंद्रियाणाम चतुर्थम रूपम, इंद्रियों का जो चतुर्थ रूप है वो व्यवसायात्मक, व्यवसाय ज्ञान को कहते हैं, तो ज्ञानात्मक ये रूप ही में परिणत होना, यही जो है इंद्रियों का चतुर्थ रूप है। और वो कैसे, तो कहते प्रकाशक क्रिया स्थितिशीला गुणाः, गुण गुणाः प्रकाशक क्रिया स्थितिशीला, गुण जो है प्रकाशशील, क्रिया प्रवृत्तिशील, क्रिया का अर्थ वही प्रवृत्ति, और स्थितिशील अर्थात सत्व गुण जो है प्रकाशशील है, प्रकाश स्वभाव, रजोगुण जो है प्रवृत्ति स्वभाव, और तमोगुण जो है वो स्थिति स्वभाव, नियमन स्वभाव वाले होते हैं। तो इस प्रकार के जो तीनों गुण हैं वो जैसा माने जिन गुणों के परिणामाः, परिणत है, जिन गुणों के ये गुणाः जैसाम परिणामाः, गुण जिनके जो गुणों के ही जो है ये क्या है, ये परिणाम है, गुण ही इन रूपों में परिणत होते हैं, वही जो है क्या है, साहंकाराणि इंद्रियाणि, अहंकार सहित ये इंद्रियां जो है गुणों के ही परिणाम है। प्रकाशक क्रिया स्थितिशील जो गुण है
येषाम गुणानाम, उन्हीं गुणों के इंद्रियानि, जो इंद्रिय है, कौन इंद्रिय कैसे, कहते साहंकारानि इंद्रियानि, अहंकार सहित इन जो इंद्रिय है ये उन्हीं गुणों का ही जो है ये परिणाम है। ये इस प्रकार से ये इनका जो चतुर्थ रूप है वो व्यवसायत्मक है, ज्ञानात्मक है। इसको बतलाने के पश्चात जो पांचवा रूप है वो पांचवें रूप को बता रहे हैं। पंचमम रूपम गुणेषु जद अनुगतम पुरुषार्थवत्वमिति। पांचवा जो रूप इंद्रियों का जो पंचम जो रूप है, पांचवा जो रूप है वो रूप कैसा है, जैसे भौतिक पंच महाभूतों के विषय में भी ये बताया था। पंच महाभूतों का जो पांचवा जो स्वरूप है वो जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या बताया था, वो पुरुषार्थवत्व है। उसी प्रकार यहाँ भी जो है इन इंद्रियों का भी जो पांचवा स्वरूप है वह है जड गुणेषु अनुगतम। पांचवा जो स्वरूप है वो जड गुणेषु अनुगतम, गुणेषु जड अनुगतम पुरुषार्थवत्व। जो पुरुषार्थवत्व गुणों में जो है अनुगत है, पुरुषार्थवत्ता, प्रयोजनवत्ता, भोगापवर्ग रूप प्रयोजनवत्ता जो गुणों में अन्वित है, वही जो है वही उन भोगापवर्ग रूप प्रयोजन की साधकता वो इंद्रियों में विद्यमान है। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही भोग प्राप्त होता है, तो इसीलिए ये जो है उसका अर्थवत्व जो है वो पुरुषार्थवत्व जो है वो पांचवा रूप है। इस प्रकार से पंचमम रूपम गुणेषु जद अनुगतम पुरुषार्थवत्वमिति। पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेषु यथाक्रमं संयमः तत्र तत्र जयं कृत्वा पंच रूप जयाद इंद्रिय जयः। यहाँ पर ये बता रहे पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेषु, ये जो पांच इंद्रियों के रूप बतलाए गए हैं, इन पांचों इंद्रियों के रूपों में किया गया जो संयम है वो कर पंचसु एतेषु इंद्रियेषु यथाक्रमम, क्रमशः जो संयम किया जाता है पांचों प्रकार के इन स्वरूपों में क्रमशः किया गया जो संयम है। यथाक्रमम का तात्पर्य है क्रमम अनतिक्रम्य, क्रम का अतिक्रमण किए बिना, यथाक्रम क्रमानुसार, अर्थात सबसे पहले जैसे रूप में हुआ फिर उस रूप में है उसी क्रम से संयम करते हुए तत्र तत्र जयम कृत्वा, उस में विजय को प्राप्त करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए साक्षात्कार के द्वारा पंचम रूप जया, जो पांचवा जो रूप है अर्थात पुरुषार्थवत्व जो है, उस पुरुषार्थवत्व रूप जो पंचम रूप है, प्रथम रूप, द्वितीय रूप, तृतीय रूप एवं चतुर्थ रूप, इस प्रकार से एक एक रूप पर विजय प्राप्त करते हुए जो पंचम रूप है, उस पंचम रूप पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रियों के पांचों रूपों पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब योगिनः इंद्रिय जय, तब योगी को इंद्रिय जय नामक सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात इंद्रियां इनके वशीभूत हो जाती है और इंद्रिय जय प्रादुर्भवती, इंद्रिय जय नामक जो सिद्धि है वो योगिनः प्रादुर्भवती। इस प्रकार से जो इंद्रिय जय नामक जो सिद्धि है उस सिद्धि के विषय में इसमें बतलाया गया। अब इस इंद्रिय जय नामक जो सिद्धि है, इस सिद्धि से पुनः कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है उनको बतलाते हुए आगे आने वाला जो सूत्र है उसमें तीन सिद्धियां बतलाई जा रही है। ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च, ततः का मतलब ततः इंद्रिय जया, उस इंद्रिय जय नामक जो सिद्धि है उस सिद्धि के प्राप्त होने पर एक सिद्धि कौन सी होती है, मनोजवित्व। मनसः जबः माने वेगः, मन का जो वेग है अर्थात गति, मन की जो गति है उसको हम मनोजवः कहते हैं। सह अस्य अस्ति इति मनोजवी, तस्य भावः मनोजवित्वम। मन की जो गति है उस प्रकार की गति जिसमें हो उसको कहेंगे मनोजवी। आप सभी लोग ये श्लोक जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम। भगवान हनुमान जी को ये कहा गया है मनोजव, मन के जव से अर्थात मन का जो वेग है, मन की जो गति है उस गति से जो
चलने में सक्षम है। ऐसे योगी जो भगवान हनुमान जी है, उनके लिए मनोजवम को कहा गया है। ये जो मनोजवित्व है, मन की गति से गमन करने में सक्षम होना, ऐसे द्रुत गति वाले, क्योंकि मन की गति सबसे तेज है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसी क्षण आप चाहे तो न्यूयॉर्क पहुंच जाए, विश्व के किसी भी कोने में आप पहुंच जाए, आपका मन तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये मन की ऐसी गति होती है। उस मन की गति, वह मन की गति जिसमें हो, जिस योगी में मन के समान गति अर्थात उतनी तीव्र गति जिस योगी में हो, उसको कहेंगे मनोजवित्व। तो इससे वही मनोजवित्व एक प्राप्त होती है सिद्धि। दूसरी जो है क्या है, विकरण भाव। दूसरी जो सिद्धि है वो है विकरण भाव। विकरण भाव का तात्पर्य क्या है, विगतानि अर्थात देहात दूरीभूतानि, करणानि अर्थात इंद्रियानि, जस्य स योगी विकरणः तस्य भाव विकरण भाव। अर्थात योगी का शरीर एक स्थान पर और उनकी इंद्रियां अन्यत्र, भूत भविष्य वर्तमान सर्वत्र जो है दूर में विचरण करने में सक्षम हो जाता है। यही है विकरण भाव। और जो तीसरी जो वो सिद्धि है वो प्रधान जय। प्रधान जय माने प्रकृति और प्रकृति के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करना, अधिकार प्राप्त करना, उसके स्वामित्व को प्राप्त करना, ये है प्रधान जय नामक सिद्धि। ये तीनों सिद्धियां जो हैं, इंद्रिय जय नाम की जो सिद्धि है उसी से ये सिद्ध होती है। इसीलिए कहा कि ततः माने उस इंद्रिय जय नामक सिद्धि से मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जय। ये सूत्र का अर्थ हम लोगों ने सामान्य रूप से जाना। अब भाष्यकार इसकी व्याख्या करते, सबसे पहले मनोजवित्व की व्याख्या करते हैं। कायस्य अनुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम। कायस्य अर्थात शरीरस्य, जो हमारा शरीर है उसमें अनुत्तमः अविद्यमानः उत्तमः यस्मात्, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिससे उत्तम और कोई हो नहीं सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुत्तमः। ऐसा सर्वातिशायी जो गति लाभ है माने वेग की जो प्राप्ति है वो है मनोजवित्वम। उसको कहते हैं मनोजवित्व, अर्थात मन के वेग के अनुसार चलने वाला। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मन जो है वो विभु परिमाण है। विभु परिमाण होने से उसकी गति सर्वत्र होती है, उसकी गति सार्वत्रिक होती है। भूत भविष्य वर्तमान सभी कालों में वो विचरण करने में मन जो है सक्षम होता है। तो इसीलिए ये इस प्रकार की गति की यहाँ बात कही गई। कायस्य अनुत्तमो गति लाभो मनोजवित्वम। और विदेहानाम इंद्रियानाम अभिप्रेत देश काल विषयापेक्षो वृत्ति लाभो विकरण भाव। यहाँ जो विकरण भाव है उस विकरण भाव की व्याख्या करते हुए ये कहते हैं विदेहानाम अर्थात विगत देहानाम। अभी अभी हमने कहा विगतानि देहाद इति विदेहानि तेषाम विदेहानाम, जो विदेह है वो विदेहानाम इंद्रियानाम। इंद्रियानाम अर्थात जो इंद्रियां हैं जो देह से जिसका जो दूर चले गए हों, ऐसे जो शरीर से बाहर जो स्थित है, ऐसे जो इंद्रियां हैं, जो शरीर निरपेक्ष है, शरीर की कोई अपेक्षा उन इंद्रियों को नहीं रहती है, ऐसे जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का अभिप्रेत देश काल विषयापेक्ष वृत्ति लाभ। जो अभिष्ट देश, अभिष्ट काल और अभिष्ट जो विषय है, उन विषयों के संबंध में जो व्यापार होना है, ऐसा जो वृत्ति लाभ है, व्यापार है, वही विकरण भाव। विकरण भाव अर्थात विकरण भाव नाम की सिद्धि है। इस इंद्रिय के फलस्वरूप जो योगी का शरीर चाहे कहीं भी रहे, उस शरीर से निरपेक्ष होकर के जो इंद्रियां हैं वो दूर से दूर प्रदेश में स्थित जो भी विषय है, अतीत
अनागत वर्तमान कालों में सूक्ष्मादि विषयों में भी अपनी जो आलोचना आदि जो क्रिया है वो इंद्रियां वो करने में समर्थ हो जाती है। तो ये विकरण भाव नामक वो सिद्धि है। और उसके बाद अंत में जो प्रधान जय नामक सिद्धि है उसको बतला रहे हैं कि सर्व प्रकृति विकार वशित्वम प्रधान जय इति। अभी अभी मैंने कहा था केवल प्रकृति ही नहीं, प्रकृति के समस्त विकारों में जब वशित्व प्राप्त हो जाए, प्रकृति सर्व प्रकृति विकार वशित्व माने प्रकृतिश्च विकाराश्च इति प्रकृति विकाराः सर्वे ते प्रकृति विकाराः इति सर्व प्रकृति विकाराः तेषां वशित्वम अर्थात स्वामित्वम, प्रकृति एवं उनके समस्त विकारों पर स्वामित्व प्राप्त करना। सांख्य में अष्टौ प्रकृतयः कहा गया है, 8 प्रकृतियां हैं, अर्थात मूल प्रकृति, फिर महत, अहंकार और पंच तन्मात्र, ये 8 जो है प्रकृतियां हैं। इन अष्ट प्रकृतियों और जो षोडशकस्तु विकार, 16 जो विकार है, एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत, ये जो विकार है, इन विकारों पर स्वामित्व प्राप्त होना, ये जो है ये इससे इसी को प्रधान जय नामक सिद्धि कहा गया है। प्रधान जय नामक सिद्धि होती है। एतास्तिस्रः एताश्च करण पंच एतास्तिस्रः सिद्धयो मधु प्रतीका उच्यन्ते। ये जो 3 सिद्धियां हैं, ये 3 सिद्धियां मधु प्रतीक नाम से जो है कहे जाते हैं, माने मनोजवित्व, विकरण भाव और प्रधान जय, ये तीनों जो सिद्धियां है, इनको इन सिद्धियों को मधु प्रतीका कही गई है शास्त्रों में। माने शास्त्र में यह भी एक इनकी संज्ञा है, इनको मधु प्रतीका संज्ञा से अभेद किया गया है। और कर्ण पंचक रूप जयात, एताश्च कर्ण पंचक रूप जयाद अधिगम्यन्ते, अर्थात कर्ण पंचक रूप जयाद अधिगम एताः अधिगम्यन्ते। एताः तिस्रः सिद्धयः, ये जो सिद्धियां बतलाई गई है, ये सिद्धियां कर्ण पंचक रूप जयात, इंद्रियों के जो कर्ण पंचक माने जो इंद्रिय पंचक है, 5 जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के जो 5 रूप है, 5 इंद्रियों के जो 5 रूप है, इंद्रियों के प्रत्येक इंद्रिय के जो वो 5 जो रूप है, उन रूपों पर संयम करने से उसके द्वारा उस पर जब विजय प्राप्त कर लेता है, संयम प्राप्त करके उन रूपों पर 5 रूपों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब अधिगम एताः अधिगम्यन्ते, ये जो सिद्धियां हैं इनको प्राप्त की जाती है, ये बताया गया है। 5 रूपों के अंतर्गत अस्मिता जो है वो, और अन्वय और अर्थवत्व, ये भी जो है वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इन पर विजय प्राप्त करने से ये जो मनोजवित्व और विकर्ण भाव और प्रधान जय, ये सिद्धियां प्राप्त होती है। इस प्रकार इन सिद्धियों को बतलाने के पश्चात अब ये कहते हैं कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातित्वम च। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र, सत्व कहते हैं बुद्धि सत्व को, सत्व बुद्धि सत्व को कहते हैं सत्व, और पुरुष, सत्व और पुरुष, इन दोनों में अन्यता की जो ख्याति है, माने सत्वम अन्यत पुरुषस्य अन्यः, बुद्धि सत्वम अन्यत, बुद्धि सत्व जो है भिन्न है, और पुरुषस्य अन्यः, पुरुष जो है अन्य है। तयोः इति सत्व पुरुषौ, तयोः अर्थात सत्व पुरुषयोः, सत्व और पुरुष, उसकी जो अन्यता अर्थात जो भेद है, तस्याः ख्याति ही, उसका जो ख्याति है, उसका जो ज्ञान है, उसको कहते सत्व पुरुषान्यता ख्याति ही। और सत्व पुरुषान्यता ख्याति रेव इति सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र ऐसे जो हो तद अस्ति अस्य योगिनः, अर्थात
ये सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र जिसमें जिस योगी में विद्यमान हो, ऐसे योगी का सर्वभावाधिष्ठातृत्व, अर्थात जिस योगी ने सत्व पुरुषान्यता ख्याति प्राप्त कर ली है, बुद्धि सत्व भिन्न है, पुरुष तत्व भिन्न है, इस प्रकार के बुद्धि पुरुष के भेद का ज्ञान जिस योगी को हो गया है, ऐसा जो योगी है उसका सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, सर्वभावाधिष्ठातृत्वम अर्थात सभी भावों अर्थात समस्त भाव पदार्थों का अधिष्ठातृत्व अर्थात स्वामित्व वो प्राप्त हो जाता है। फिर सर्वज्ञातृत्व, सर्वज्ञातृत्व अर्थात सभी पदार्थों का ज्ञान उस योगी को होता है। सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च तस्य योगिनः भवति, उस योगी को ये प्राप्त होता है। अब इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार ये कहते हैं, निर्धूत रजस्तमो मलस्य बुद्धि सत्वस्य परे वैशारद्ये परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम। कह रहे निर्धूत रजस्तमो मलस्य, निर्धूत रजस्तमो मलस्य, जिसके रजोगुण और तमोगुण रूपी जो मल है, ऐसे मल सर्वथा निर्धूत हो गए हैं, सर्वथा शांत हो गए हैं, सर्वथा दूर हो गए हों, ऐसे जो सत्वमय चित्त वाला जो योगी है उसको कहेंगे निर्धूत रजस्तमो मलस्य बुद्धि सत्व से। योगी का जो बुद्धि सत्व है, जो ये बुद्धि सत्व का विशेषण है, निर्धूत रजस्तमो मलस्य बुद्धि सत्व से, ऐसा बुद्धि सत्व जिसमें रजोगुण और तमोगुण रूपी मल दूर हो गया हो, शांत हो गया हो, ऐसा जो बुद्धि सत्व है वो परे वैशारद्ये परस्याम वशीकार संज्ञायाम। परे वैशारद्ये, पर वैशारद्य कहते हैं अत्यंत उत्कृष्ट, पर का अर्थ होता है उत्कृष्ट, उसका जो वैशारद्य अर्थात जो निर्मलता है, उस निर्मलता रूप जो परस्याम वशीकार संज्ञायाम, जो उत्कृष्ट जो वशीकार, यहाँ भी वही परस्याम का वही तात्पर्य है, जो उत्कृष्टायाम वशीकार संज्ञायाम, जो उत्कृष्ट वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं वशीकार संज्ञा वैराग्य, तो उस वशीकार संज्ञा नामक जो वैराग्य है उसमें जो प्रतिष्ठित है वर्तमानस्य, उसमें जो वर्तमान है अर्थात उस वशीकार संज्ञा नामक जो वैराग्य है, उस वैराग्य में जो वर्तमान है, जो प्रतिष्ठित है, ऐसे जो चित्त है, उस चित्त का क्या होता है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र रूप प्रतिष्ठस्य, अर्थात सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र रूप में जो प्रतिष्ठित है, ऐसे चित्त को सर्वभावाधिष्ठातृत्व, समस्त जो भाव पदार्थ है उन पदार्थों अर्थात वस्तुओं का वो स्वामित्व जो है वो प्राप्त हो जाता है, तो सर्वभावाधिष्ठातृत्व हुआ। और सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, हाँ, सर्वात्मानो गुणाः व्यवसाय व्यवसेयात्मकाः स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन उपतिष्ठन्ते इत्यर्थः। अब जो सर्वज्ञातृत्व है, उस सर्वज्ञातृत्व की व्याख्या करते हुए भाष्यकार यहाँ कहते हैं कि सर्वात्मनो गुणाः, जो गुण है वो सर्वात्मा है। सर्वात्मा का तात्पर्य है कि भूत वर्तमान और भविष्यत्कालिक समस्त पदार्थों के रूप में स्थित जो सर्वाकार, सभी पदार्थों के आकार में जो गुण है, उन गुणों का, इसलिए कहा कि सर्वात्मानो गुणाः, गुण जो है सर्वात्मा है, सभी पदार्थों के आकार में गुण ही जो है आकारित है, गुणों का ही समस्त पदार्थ परिणाम है, इसीलिए सर्वात्मानो गुणाः। और कैसे हैं, व्यवसाय व्यवसेयात्मकाः, और ये जो गुण है वो गुण व्यवसाय और व्यवसेय रूप में स्थित है। व्यवसाय और व्यवसेय रूप में ये गुण जो है
वो स्थित है, उसको बतलाते हुए आगे ये कहते हैं कि सर्वात्मानो गुणा व्यवसाय व्यवसायात्मकाः स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रति, जो क्षेत्रज्ञ है, जो जीवात्मा है, उसके प्रति ये जो गुण है, ये गुण कैसे हैं, उसको ये कहते हैं स्वामिनं क्षेत्र माने स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन। यही गुण जो है तत्त पदार्थों के रूप में जो परिणत है, ये तत्त पदार्थों के रूप में परिणत जो गुण है, वही गुण जो व्यवसाय के रूप में और व्यवसाय के रूप में जो स्थित है। व्यवसाय कहते हैं ज्ञान को, व्यवसितुम योग्याः व्यवसेयाः, व्यवसाय अर्थात जो ज्ञान, व्यवसीयते अनेन इति व्यवसायः इति ज्ञानम, व्यवसाय का तात्पर्य है ज्ञान। व्यवसितुम योग्याः इति व्यवसेयाः अर्थात ज्ञेयाः, जो ज्ञान के योग्य है, ज्ञेय अर्थात ज्ञान रूप में और ज्ञेय रूप में, ये समस्त पदार्थ ज्ञान ज्ञेय रूप में ये विद्यमान होते हैं। इसीलिए कहा कि ये जो है व्यवसाय व्यवसायात्मकाः, व्यवसाय और व्यवसायात्मक समस्त पदार्थ रूप जो सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, तो उन तीनों गुण स्वामिनम क्षेत्रज्ञं प्रति, जो स्वामी क्षेत्रज्ञ है अर्थात जीवात्मा है, इस ऐसे योगी के प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन, संपूर्ण दृश्य या संपूर्ण भोग्य पदार्थों के रूप से उपतिष्ठन्ते, उपस्थित हो जाते हैं। ये समस्त पदार्थ जो है उस योगी के दृश्य के रूप में, भोग्य पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। इसी को इसमें कहा गया कि स्वामिनं क्षेत्रज्ञं प्रति अशेष दृश्यात्मत्वेन उपतिष्ठन्ति। सर्वज्ञातृत्वं सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदित व्यपदेश्य धर्मत्वेन व्यवस्थितानां अक्रमोपारूढ़ं विवेकजं ज्ञानम इत्यर्थः। ये सर्वज्ञातृत्व क्या है, उसको समझाते हुए कहते हैं सर्वात्मनाम गुणानाम। ये गुण जो है वो सर्वात्मा है। सर्वात्मनाम गुणानाम, जो गुण सर्वात्मा है, ऐसा सर्वात्मनाम गुणानाम अर्थात जो शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मत्वेन व्यवस्थितानाम, जो शांत उदित और अव्यपदेश्य धर्म, पहले ये पढ़ चुके हैं हम लोग, शांत कहते हैं अतीत को, और उदित माने जो वर्तमान, और अव्यपदेश्य माने जो भविष्य। ऐसे जो धर्म है अर्थात जो पदार्थ है, वस्तु है, जो अतीत कालीन, वर्तमान कालीन और भविष्यत कालीन जो पदार्थ है, उसके रूप में स्थित जो समस्त गुण है, उन गुणों व्यवस्थितानाम गुणानाम, ऐसा जो व्यवस्थित गुण है, अक्रमोपारूढ़म विवेकजम ज्ञानम। अक्रमोपारूढ़म माने क्रमम, उपारूढ़म माने क्रमिकम न तथा इति अर्थात परित्यक्त क्रमम, जिसने क्रम का परित्याग कर दिए है, जिसने क्रम को नहीं अपनाया है, ऐसा अक्रमोपारूढ़म विवेकज ज्ञानम, जो विवेकज ज्ञान होता है, विवेकजन्य जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान, उसमें किसी क्रम का कोई वो नहीं रहता है। जौगपद्य माने एक साथ सब ज्ञान होता है, उसमें कोई क्रम नहीं है। इसलिए अक्रमोपारूढ़म विवेकजम ज्ञानम इत्यर्थः। वो विवेकज ज्ञान है, उस वही जो विवेकज ज्ञान है, यहाँ सर्वज्ञातृत्व से उसी विवेक ज्ञान के आविर्भूत होने पर वही सर्वज्ञातृत्व होता है। इसीलिए कहा ये विवेकज ज्ञान इस प्रकार का है। इत्येषा विशोका नाम सिद्धिर याम प्राप्य योगी सर्वज्ञ क्षीण क्लेश बंधनो वशी विहरति। ये जो है यहाँ पर ये बताते हैं कि इत्येषा विशोका नाम सिद्धि, वो विवेक का जब ज्ञान का उदित होना जो है वो क्या है, उसको बता रहे हैं। इत्येषा, ये जो इस प्रकार की जो सिद्धि है वो विशोका नाम सिद्धि, विशोका नामक ये सिद्धि है।
याम प्राप्य अर्थात याम विशोका नामनीम सिद्धिम प्राप्य, जिस विशोका नामक सिद्धि को प्राप्त करके जो योगी है वो योगी सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। योगी जो है सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सभी कुछ जान लेते हैं। वो सर्वज्ञ होकर क्षीण क्लेश बंधन, क्षीणम क्लेश बंधनम अर्थात क्षीणानि माने दग्ध भावम प्राप्तानि क्लेश रूप बंधनानि जस्य असौ क्षीण क्लेशः। तो जिसने जो क्लेश है और क्लेश रूप जो बंधन है, उस बंधन को दग्ध भाव जैसे कर दिया है, जले हुए क्लेश रूपी बंधनों वाला होकर के वो योगी, अर्थात वो क्लेश अपना कार्य करने में जब सक्षम न हो, उसको कहेंगे दग्ध भाव, बीज के समान जो क्लेश है। ऐसे जो योगी है वो कैसे विहरण करते हैं? वशी माने सभी पदार्थों को अपने वश में करते हुए, विहरति माने स्वतंत्र रूप से वो विहरण करते हैं। क्षीण क्लेश बंधन योगी, ऐसा जिनका बंधन रूपी जो क्लेश है, उस क्लेश से जिस योगी को मुक्ति मिल गई है, इस प्रकार के जो योगी है वो वशी, उनके समस्त पदार्थ उनके वश में होते हैं और जहां चाहे वहां वो स्वतंत्र रूप से विहरण करते हैं। इस प्रकार से ये जो सिद्धियां हैं इनको बताई गई कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति जो योगी है उनका सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व रूप जो सिद्धि है ये उनको प्राप्त होती है। इसके पश्चात सर्वोत्तम जो सिद्धि है, उस सर्वोत्तम सिद्धि को बतलाने के लिए आगे कहते तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षये। कैवल्य नामक जो परम पुरुषार्थ है, जिसको परम पुरुषार्थ या चरम पुरुषार्थ हम कहते हैं, सर्वोत्कृष्ट वो सिद्धि वही है। परम पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति ही सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है। उस सर्वोत्कृष्ट सिद्धि का यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि तद वैराग्यादपि, जो विवेक ख्याति जो है उसके प्रति भी जब वैराग्य हो जाए, उसको वो कब उत्पन्न होता है? परवैराग्य। जब परवैराग्य हो तब फिर विवेक ख्याति के प्रति भी योगी जो है वो विरक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं तद वैराग्यादपि, तद वैराग्यात माने विवेक ख्याति रूपी संयम से जब परवैराग्य की प्राप्ति होती है, तब तद वैराग्यात माने तस्मात् विवेक ख्याते है वैराग्यम, तद वैराग्यम माने विवेक ख्याति के प्रति जो वैराग्य है, उस वैराग्य से भी तस्मात् तद वैराग्यात, विवेक ख्याति के प्रति जो वैराग्य है, उस विवेक ख्याति के प्रति वैराग्य के उत्पन्न होने पर क्या होता है? अब यहाँ अपि जो शब्द है ये भिन्न क्रम में इसको समझना चाहिए, अर्थात कैवल्यम के पश्चात इस को समझना चाहिए। कैवल्यम अपि माने दोष बीज क्षये, दोष बीज क्षय का मतलब दोषानाम सर्व दुखानाम बीजानी माने क्लेश कर्म विपाक संस्कारा, तेषाम क्षयः दोष बीज क्षयः। दोष कहते हैं समस्त दुखों के जो बीज है, समस्त दुखों के बीज कौन है? क्लेश कर्म विपाकों के जो संस्कार, वे संस्कार ही वो बीज है दोषों के, अर्थात समस्त दुखों के। दोष का तात्पर्य समस्त दुख, उन समस्त दुखों के बीज कौन है? दुखों का कारण कौन है? दुखों का कारण है क्लेश कर्म विपाक संस्कार। वे जब क्षीण हो जाए तब दोष बीज क्षय अर्थात सर्वथा उन्मूलन है, जब सर्वथा उसका उन्मूलन हो जाए तब दोष बीज क्षय के होने पर उनका क्या होता है? चित्त के साथ ही जो प्रकृति है, उस प्रकृति में समस्त संस्कारों का लय हो जाता है। चित्त के साथ ही उस लय के होने पर कैवल्यम अपि अर्थात कैवल्य नाम की जो समस्त सिद्धियों के शिरोमणिभूत जो सिद्धि है, उस सिद्धि की परम पुरुषार्थ रूप सिद्धि की प्राप्ति होती है।
तो इस प्रकार इस सूत्र में जो परम पुरुषार्थ रूप जो कैवल्य है, उस कैवल्य रूप सिद्धि की चर्चा इस सूत्र में की गई है। अब इसकी व्याख्या भाष्यकार करते हैं, यदा अस्य एवं भवति क्लेश कर्म क्षये सत्वस्य अयम विवेक प्रत्ययो धर्मः। यदा अर्थात जब क्लेश कर्म क्षये अर्थात क्लेश और कर्म के जो संस्कार है, उन संस्कारों के क्षीण हो जाने पर अस्य माने अस्य योगिनः एवं भवति, इस योगी को ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा ज्ञान होता है कि अयम विवेक प्रत्यय, योगी को ऐसा लगने लगता है कि अयम विवेक प्रत्यय, जो ये विवेक ख्याति है, जो सत्वगुण के कारण ये विवेक ख्याति हुई है, इसलिए कहा सत्वस्य धर्म, है तो ये सत्वगुण का ही धर्म, विवेक ख्याति सत्वगुण का ही धर्म है। सत्वस्य अयम धर्म विवेक प्रत्यय, विवेक प्रत्यय अर्थात विवेक ज्ञानम, अयम है विवेक प्रत्यय माने इदम विवेक ज्ञानम, ये जो विवेक ज्ञान है, अस्य सत्वस्य धर्म, इसी सत्वगुण का जो है वो धर्म है। और सत्व कैसा है, सत्व के लिए कहा सत्वम च हेय पक्षे न्यस्तम, जो सत्व गुण है, तो गुण होने के कारण ये हेय पक्ष में अर्थात हेय कोटि में, त्याज्य कोटि में उसको रखा गया है। हेय पक्षे न्यस्तम माने त्याज्य कोटि में उसको रखा गया है। गुण होने के कारण वह सत्व भी जो है त्याज्य है। यद्यपि रजोगुण और तमोगुण की तुलना में सत्व जो है उपादेय है, तथापि त्रिगुण होने के कारण, गुणों का तो ये स्वभाव है, आप सभी लोग जानते हैं कि गुण अकेले कभी नहीं रहता है, ये गुण जो है मिथुन वृत्ति है, तो ऐसी स्थिति में वो सत्व भी जो है क्या है, त्याज्य है। कई बार हम कह चुके हैं कि कई बार किसी व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति तो अच्छे हैं, लेकिन उनके जो दोस्त है वो ठीक नहीं है, जब तक उन दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे तब तक वो उसको, लेकिन वो छोड़ना उनके लिए अगर संभव नहीं है तो वो भी त्याज्य ही होता है। तो वही स्थिति है सत्व गुण के द्वारा, जो रजोगुण और तमोगुण वह चूंकि वो छोड़ना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में वो सत्व भी हेय कोटि में है, इसीलिए कहा सत्वम च हेय पक्षे न्यस्तम। और पुरुषश्च अपरिणामी शुद्ध, और जो पुरुष तत्व है, आत्म तत्व है, वो कैसा है, सर्वथा परिणाम से रहित है, अपरिणामी, और त्रिगुणातीत होने के कारण वो शुद्ध है, शुद्ध है, अन्य सत्वात्, सत्व से वो अन्य है, भिन्न है, सत्व से वो सर्वथा भिन्न है, बुद्धि सत्व से सर्वथा भिन्न है। तो इस प्रकार से भिन्न होने के कारण अत्र यहाँ कहते एवं अस्य ततो विरज्यमानस्य यानि क्लेश बीजानि दग्धशाली बीज कल्पानि अप्रसव समर्थानि तानि सह मनसा प्रति अस्तम गच्छन्ति। यहाँ पर कहते एवं अस्य ततो विरज्यमानस्य, इस प्रकार से ततः अर्थात विवेक ख्याति है, उस विवेक ख्याति के प्रति भी जो विरज्यमान है, विरक्त हो गए हों विवेक ख्याति के प्रति, क्योंकि विवेक ख्याति सत्व गुण का धर्म है, इसीलिए उस सत्व गुण के प्रति, विवेक ख्याति के प्रति जब सर्वथा विरक्त हो जाता है योगी, तो ऐसे योगी के यानी क्लेश बीजानि, जो क्लेश के संस्कार है, क्लेश के जो संस्कार है वो दग्धशाली बीज कल्पानि, जैसे शाली धान है उसका बीज अगर दग्ध हो जाए, वह जैसे अंकुरोत्पत्ति में सक्षम नहीं होता है, अंकुर को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके जो क्लेश बीज है, क्लेश संस्कार है, वे भी अपना प्रसव करने में, क्लेश को देने में वो सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए यही कहा कि दग्धशाली बीज कल्पानि अप्रसव समर्थानि, प्रसव समर्थ नहीं रह जाते हैं, वे अंकुरोत्पत्ति करने में, अपने फल को देने में सक्षम नहीं रहते हैं। तानि मनसा सह, वो ये जो क्या कहते हैं, जो प्रसव करने में सक्षम नहीं है, ऐसे जो वो क्लेश है वो क्या हो जाते हैं, क्लेश रूपी जो बीज है
वे क्या हो जाते हैं, मन के साथ ही अस्तम गच्छन्ति। तानि क्लेश बीजानि, ये जो क्लेश के बीज है, क्लेश संस्कार है, वे भी मन के साथ ही, मन जैसे अपने मूल प्रकृति में, वो चित्त जो है वो अपने मूल प्रकृति में जिस प्रकार से लीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह भी, ये जो क्लेश बीज भी उनके साथ ही अस्तम गच्छन्ति, प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार तेषु प्रलीनेषु, और उनके विलीन हो जाने पर, उन क्लेश बीजों के विलीन हो जाने पर, पुरुषः पुनः इदम तापत्रयम न भुंक्ते, क्योंकि ये क्लेश बीज के होने पर ही पुरुष जो है तापत्रयम अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक रूप जो तापत्रय है उसको, उसका भोग करते हैं। और जब वे विलीन हो जाते हैं तो उनका भोग नहीं करते हैं। तद एतेषां गुणानां मनसि कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानां चरितार्थानां अप्रतिप्रसवे पुरुषस्य आत्यंतिको गुण वियोगः कैवल्यम। ये कह रहे हैं तद एतेषां गुणानां, ये जो गुण है, वे गुण कैसे हैं, इन गुणों के विषय में ये कहते हैं, ये तद एतेषां गुणानां मनसि कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानां, जो मन है उस मन में कर्म क्लेश और विपाक के स्वरूप में, चित्त में क्लेश कर्म और भोग के संस्कारों के रूप में जो अभिव्यक्त हुए हैं, ऐसे चरितार्थानाम, जो चरितार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए, जो कृतार्थ हो चुके, ऐसे जो गुण है, एतेषां गुणानाम, इन गुणों का जब प्रतिप्रसव अर्थात प्रविलय जब हो जाता है, प्रकृति में जब ये गुण लीन हो जाते हैं, तब पुरुषस्य, पुरुष का जो है क्या होता है, आत्यंतिको गुण वियोग, गुणों के साथ आत्यंतिक माने सदा सदा के लिए शाश्वतिक उनका वियोग हो जाता है। यही जो गुणों के साथ गुण वियोग माने गुणेभ्यो वियोग, गुणों से उनका वियोग, यही जो है क्या कहलाता है, इसी का नाम है कैवल्यम, इसी को कैवल्य कहते हैं। तदा स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति ही एव पुरुष इति, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस अवस्था में जो चिति शक्ति है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो आत्मा है, वो स्वरूप में, अपने स्वरूप में अर्थात चिद रूप में प्रतिष्ठित होता है। क्या अन्य समय में नहीं रहता, अन्य समय में भी अपने चिद रूप में ही प्रतिष्ठित रहता है, लेकिन बुद्धि सान्निध्य के कारण बुद्धि के जो सुख दुख आदि है उसको अपना समझने लगता है, अभिमान करने लगता है, यही दोनों में अंतर है। तो कैवल्य की जो स्थिति है उसमें आत्मा जो है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, चित्त शक्ति एवं, और वही जो है पुरुष तत्व है, वही आत्मा है। ऐसा जो आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित होना, यही जो है क्या है, कैवल्य है। तदादृष्टो स्वरूपे अवस्थानम के द्वारा भी प्रकारांतर से कैवल्य को ही बतलाया गया, और यहाँ भी जो है ये कैवल्य रूप जो सिद्धि है, उस सिद्धि को बतलाते हुए कहा कि गुणों के साथ जो आत्यंतिक वियोग है, यही आत्यंतिक वियोग कैवल्य है, और उस कैवल्य के होने पर पुरुष आत्मा अपने चिद रूप स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार से ये कैवल्य रूप जो चरम परम पुरुषार्थ रूप जो सिद्धि है, उसको इस सूत्र में बतलाया गया। आगे का पाठ अगले दिन अर्थात शनिवार को होगा। धन्यवाद। जी गुरुजी। गुरुजी मेरा इसमें एक जिज्ञासा है। हाँ बताइए। जो इसमें बताया तद एतेषां गुणानां मनसि कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण, तो जो क्रम है वो तो क्लेश कर्म विपाक स्वरूप होना चाहिए, तो हाँ, कर्म क्लेश विपाक ऐसा क्रम क्यों यहाँ है? ऐसा उसका कारण ये है कि हम जैसा वो कर्म करते हैं, तदनुरूप ही जो है क्लेश है। देखिए जो इनके मूल में भी सती मूले तद विपाको जात्यायुर भोगा कहा गया है ना जी। तो मूल में जब क्लेश कार्य करते हैं तभी जो है तदनुरूप हमारे जो है क्या है कर्म होते हैं, और तदनुरूप जो है हमको विपाक मिलता है। इसीलिए आपका ये तो कहना ठीक है कि क्लेश कर्म, लेकिन जैसा हम कर्म करते हैं तदनुरूप जो है क्लेश और विपाक माने फल हमको जो है प्राप्त होता है।
तो गुण इस रूप में जो है मन में स्थित होता है। मेरी दृष्टि से शायद इसीलिए कर्म को पहले कहा। जी गुरु जी। ऐसा तो वो क्रम है ही है, जी जी। क्लेश कर्म विपाक। ये क्लेशजन्य कर्म, कर्मजन्य विपाक, ये जी है अविद्यास्मिता आदि में जो बताया था उसमें। जी जी। और किसी के कोई जिज्ञासा है? नहीं। गुरु जी फिर शनिवार वही 11 बजे? शनिवार को 11 बजे। जी हाँ। जी गुरु जी, जी गुरु जी। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम।